तो मैंने सबसे बड़ी गलती, इट इज अ बिग अलर्ट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, सबसे बड़ी गलती मैंने करी कि मैंने अपना जेई को कर दिया साइड और स्कूल को कर लिया मैंने इन। माई परफॉर्मेंस वॉज, माई स्कोर वॉज जस्ट नियरली 50 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स इन जेई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल करियर एनजीज। आई एम युवराज एंड आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट माय जर्नी, हाउ आई इम्प्रूव्ड माय मार्क्स इन जेई मेंस फ्रॉम जस्ट 50 मार्क्स टू 202 मार्क्स इन जेई मेंस 2019, जो कि मेरा ईयर था अटेम्प्ट का। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप अभी 12th क्लास में हो, चाहे आप अभी 11th क्लास में हो, आप इस वीडियो को श्योरली पूरा एंड तक देख सकते हो, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स और आप वही सेम मिस्टेक्स दोबारा ना करो एंड आप अपना टाइम सेव कर सको और आपका स्कोर और ज्यादा बूस्ट हो। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को चलो करते हैं शुरू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट बिगिनिंग। मैंने अपनी जेई की कोचिंग स्टार्ट करी थी क्लास 11th में। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वीएमसी। उसमें जब शुरुआत में गया तो शुरुआत के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ा, चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए, बट आई डोंट नो ये सबके साथ होता है क्या, होता ही होगा। जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते मेरा जो ग्रिप था, मतलब जो मोटिवेशन थी कि नहीं मुझे फोड़ना है, मुझे जेई फोड़ना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, वो कहीं ना कहीं कम होती गई। और होता क्या था कि ऐसा नहीं मैं जाता नहीं था, मैं जाता था, सारी क्लास अटेंड करता था, बट घर पे आके मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करता था, उतना मैं एफर्ट पुट ही नहीं करता था जितना वो जेई के लिए चाहिए होता है। आई जस्ट यूज टू गो टू दोज क्लासेस, वो अटेंड करता था और मैं समझता था कि मेरी डील डन हो गई। बट ऐसे ही मैंने अपनी पूरी कर दी 11th ऑलमोस्ट वेस्ट। फिर जब 12th शुरू हुई तो ये चीज रियलाइज हुई, क्योंकि जब मॉक टेस्ट दिए थे 11th में, स्टार्टिंग में तो रियलाइज नहीं होता। हमारी भी ये मेंटालिटी होती है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि स्कूल में हमेशा से यही रहा है कि 1 साल का सिलेबस आता है। बट जेई में डिफरेंट था कि 11th और 12th का दोनों का आता है, तो 11th में इतना ध्यान नहीं किया, वो अपनी मेंटालिटी डेवलप करने में कि नहीं हमें ये भी 11th भी उतनी ही अच्छे से करनी है जितनी 12th करनी है। मुझे थोड़ा टाइम लग गया अपने आप को उसमें सेट करने के लिए, और वो थोड़ा टाइम नहीं, वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई प्रिपरेशन टाइम था। तो 11th हो गई थी खत्म, 12th हो गई थी शुरू। मेरे को रियलाइज होने लग गया था कि मैंने कर दी है 11th पूरी अपनी टाइफिस, मुझे कुछ नहीं आता है ढंग से, आई कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग। मैं कोई पेपर दे रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं। बट तब फिर यही था कि अब 12th तो अच्छे से कर लो, अभी 12th शुरू हुई है आपकी, अगर आप अभी भी 11th पे ध्यान देने लग जाओगे तो 12th तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रही है, ना तो 12th होगी आपकी ना 11th होगी। तो रादर देन दैट 12th कर लेते हैं, 11th को बाद में कर लेंगे। बट द मेन डील वॉज कि ये जो बाद में बोल रहे हैं ये बाद में आएगा कब, क्योंकि 12th भी पूरे साल ही चलने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि 12th 6 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर 6 महीने में दोबारा आपको 11th करने का मौका मिलेगा। तो मैं 12th करता गया, बट उसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट मैंने तब भी, मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, मैंने तब भी इतना ज्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करता था। मैं घर आके पढ़ता था कॉन्सेप्ट्स, दोबारा खुद भी प्रैक्टिस करता था, बट स्टिल इट वॉज नॉट इनफ फॉर दैट लेवल जो जेई आपसे मांगता, अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो ठीक है। 12th का भी चल रहा था। सितंबर का जब महीना आया तब मेरे स्कूल में हुए हाफ ईयरली एग्जाम्स, और क्योंकि स्कूल का कुछ नहीं पढ़ा था तो जैसे कि मेंटालिटी आती है पेपर आए हैं तो पढ़ लेते हैं। तो मैंने सबसे बड़ी गलती, इट इज अ बिग अलर्ट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, सबसे बड़ी गलती मैंने करी कि मैंने अपना जेई को कर दिया साइड और स्कूल को कर लिया मैंने इन। 3 हफ्ते मैंने जेई का कुछ भी नहीं पढ़ा, लिटरली मैंने बुक उठाई तक नहीं, मैं सिर्फ स्कूल का पढ़ रहा था कि भाई स्कूल में नंबर लाने हैं। बट ये रियलाइज ही नहीं किया कि स्कूल के मार्क्स कहीं ऐड अप नहीं होंगे। और रही बोर्ड्स की तैयारी की बात, तो उसके लिए अभी से क्यों टेंशन लेनी है, अभी तो हमारा जेई फोकस है, बोर्ड्स की तैयारी तो बाद में भी हो जाएगी। बाकी जब स्कूल जाते हैं, एक टिप यहाँ पे मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि जब स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास सब्जेक्ट है, तो जब स्कूल जा ही रहे हो, वहां पे टाइम लगा रहे हो, टीचर अगर पढ़ा रही होती है क्लास में, तो कान खोलकर सुन लिया करो, ताकि वो तुम क्लास में पढ़ लो तो बाद में तुम्हें इतने जब पेपर आए
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें थोड़ा बहुत मिनिमल पढ़ के भी चल जाएगा। बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था, जेई बोर्ड्स को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी वीडियो आगे आ जाएगी। अभी चल रही है मेरी जर्नी की बात। तो जैसे कि मैंने बोला, सितंबर के 3 हफ्ते मैंने कर दिए थे अपने वेस्ट, स्कूल में डिवोट कर दिए थे। स्कूल में तो अच्छा स्कोर आ गया, बट जब सितंबर के 4th वीक में मेरे कोचिंग में एक मॉक टेस्ट हुआ, उसमें 11th का कुछ सिलेबस नहीं था, 12th का ही सिलेबस था जो मैंने पढ़ा था, सिर्फ दो तीन चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। बट उसमें मेरा स्कोर आया कुछ 50 या 52, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो तब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि तब इंट्रोड्यूस हो गया था कि जेई होगा जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सितंबर एंड में पेपर हुआ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही, शुरुआती 2-3 दिनों में रिजल्ट आ गया, और सिर्फ 3 महीने बचे थे, और माई स्कोर वॉज जस्ट नियरली 50 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स इन जेई। तो अच्छे से मेरी हालत टाइट हो गई थी कि अब क्या करना है ना। अब बोर्ड्स तो चलो ठीक है, उसकी तो भूल ही जाओ, जेई का अब क्या होगा, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, मैं कैसे ही 100 से भी ऊपर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। फिर अपने जो टीचर्स थे उनसे गाइडलाइंस ली कि कैसे करें, अब क्या करें। पेरेंट्स, अपने और दोस्तों से पूछा, खुद घर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी, मेरे पेरेंट्स मेरे को गाइड करते थे कि अब क्या कर क्या ना कर। तो उससे उस समय द बेस्ट डिसीजन आई टुक वॉज कि 12th मेरी जहाँ थी, मैंने उसको 6 हफ्ते के लिए साइड कर दिया, और मैंने 11th को अपने 6 हफ्ते के लिए इन कर लिया। अक्टूबर पूरा और नवंबर के पहले 2 हफ्ते मैंने 11th जमकर पढ़ी, जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे पढ़ डाले। बहुत लास्ट के 3 महीने थे, और अब मैं अभी तक वेस्ट कर चुका था, तो अब मेरे पास फ्री रहने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था, मुझे अपना हर एक घंटा उसमें डिवोट करना ही था। तो मैंने 6 हफ्ते की, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 11th पागलों की तरह पढ़ने लग गया। मैंने 12th बिल्कुल छोड़ दी इन द सेंस कि मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं करता था, जो भी बस क्लास होती थी कोचिंग में वहां जाके सुनता था। तो 6 हफ्ते में मैंने 11th अपनी अच्छी खासी लेवल पे रिवाइज कर ली। तब तक वो इम्पोर्टेंस पता चल गई थी कि इनऑर्गेनिक की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मुझे नहीं आती है। तो मैं हर हफ्ते एनसीईआरटी की एक रीड तो लगाता था, चाहे वो कि मैं किसी भी चैप्टर को बार बार पढ़ रहा हूँ, बिकॉज हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, बट 2 दिन बाद वो नहीं याद रहता। ट्रस्ट में, एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा उसमें, कि अरे ये तो मैंने याद ही नहीं किया था। और अगर आपने पिछले साल के पेपर देखे हैं तो आपको पता है कि एनटीए एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है। तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ आपको नया मिलेगा, उतनी बार आप कुछ नया याद करोगे। तो 11th मेरी थोड़ी बेटर हुई, थोड़ी नहीं कहूंगा, काफी बेटर हुई इन 6 हफ्तों में। बट उसकी वजह से हुआ क्या कि जो कोचिंग में चल रहे थे मेरे चैप्टर्स 12th के, फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था, मैथ्स में शायद प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी हो रहा था साथ में, और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक ही चल रही थी, 12th की छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए थे, और केमिस्ट्री था मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। और क्योंकि इनऑर्गेनिक थी, उसमें टीचर का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, वो खुद को ही रट्टा लगाना होता है। तो केमिस्ट्री या समहाउ मैनेज्ड, केमिस्ट्री मैंने कवर अप कर ली थी, बट फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वो मुझे छोड़ना पड़ा। और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप चूज नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, जो मिलता है आपको वो करना पड़ता है। तो अब इसके बाद मेरे पास बचा 6 हफ्ते और 2 नवंबर के हफ्ते और पूरा दिसंबर, और इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने नवंबर का जो 3rd वीक था उससे मैंने 11th और 12th दोनों साथ में लेके पढ़नी स्टार्ट करी। 12th का भी रिवीजन स्टार्ट कर दिया पास्ट का, और जो प्रेजेंटली चलता था वो भी पढ़ता रहता था थोड़ा थोड़ा, और 11th का भी पढ़ता रहता था, बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार कर लिया है, उसको दोबारा नहीं पढ़ा, फिर दोबारा नहीं पढ़ा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको याद नहीं रहने वाला है। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। सेम सिलेबस आप बार बार पढ़ सकते हो तो ही यू कैन एक्सेल इन जेई। ठीक है, तो उसके बाद 2 हफ्ते वो और निकले, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से हुए हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट, और मैंने 2 महीने में इतनी तैयारी कर ली थी। मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया था, बट मैं काफी खुश था। मेरे 170 तक उसमें मार्क्स आ गए थे, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि 50 से, जो मैं सोचता कि मैं 100 भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मैं 170 तक पहुंच गया था। और वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, 11th 12th उसमें सब कुछ आई थी।
तो ठीक है, अब इसके बाद आता है एनालिसिस वाला पार्ट। इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि जो आपने पेपर दिया है इसमें आपने कहाँ कहाँ गलती करी, क्या सिली मिस्टेक्स करी। जो सिली मिस्टेक्स वगैरह है, ये जो सब छोटी छोटी गलती होती है, दैट इज नॉट प्योर रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स, आपकी प्रिपरेशन की। आपको प्रिपरेशन में पढ़ना था नहीं, ये जो और मिस्टेक्स होती हैं जो आपके स्कोर को हैम्पर करती हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, बूस्ट 28 मार्क्स विदाउट स्टडिंग। वो यहाँ पे कहीं ऊपर आ रही होगी, उसको जाके देख लेना। उससे आप ये अपने एक्स्ट्रा 6-7 क्वेश्चंस अपने बचा सकते हो गलत होने से, बिकॉज ऑफ दी सिली मिस्टेक्स, एग्जाम टेम्परामेंट, उन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बात करी है। ठीक है, तो फिर मैं एनालिसिस भी करता था, 11th-12th साथ में दोनों का रिवीजन चल रहा था। बट यहाँ पे स्मार्टली चूज करना होता है। अब हार्डवर्क का टाइम तो था नहीं, स्मार्ट वर्क का बट डेफिनेटली था। कि फिजिक्स में जो एंड के चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो गई, या मैथ्स में जो एंड के इजी टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, वो जिसमें ट्रुथ टेबल्स वगैरह, आपको टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, जो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डलता है, मैंने वो करे क्योंकि वो मुझे पता था उससे क्वेश्चन आएगा ही पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हुए। तो मॉडर्न फिजिक्स का मुझे पता था कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स पे टाइम दिया रादर देन ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मेरे पास उस पर डिवोट करने को टाइम नहीं था। तो मैंने ऑप्टिक्स कर दिया साइड में और मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा। तो यहाँ पे टेक अवे ये है कि आपको स्मार्टली चूज करना भी आना चाहिए कि आपके पास जब टाइम नहीं बचा है तो अब मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो ठीक है जी, मॉक टेस्ट चल रहे थे दिसंबर में, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, बट जो मेरा स्कोर है वो राउंड अबाउट चल रहा था 150 से 190 के बीच में। अब एक को मन में आ जाता है कि यार 200 का बैरियर क्रॉस करते हैं, वो नहीं हो पा रहा था। फिर जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ जेई मेंस का, उसमें भी वो मैं 200 का बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब इतना खुश नहीं था अपने रिजल्ट से। मुझे यही था यार कि अभी और अच्छा करना है, इसमें तो आई एम नॉट हैप्पी जो मेरी रैंक आएगी, मुझे और चाहिए। बट उसके बाद ये आ गया था कि अब बोर्ड्स बहुत पास है, ऑलरेडी हमारी जनवरी का मेरे ख्याल से लास्ट वीक था, तो अब 1 महीने बाद बोर्ड्स भी हैं। बट यही था कि जेई सब कुछ है, बोर्ड्स का तो भाई देख लेंगे जो होगा, अभी करते हैं हम जेई की तैयारी। तो स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते थे सिर्फ मैं उनको थोड़ा सा टाइम देता था, बोर्ड्स का मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। प्री बोर्ड्स में हाँ मैंने जो भी पेपर दिए, एक यहाँ से एक और टेक अवे है कि प्री बोर्ड जब देते हो तो वो थोड़े अच्छे से दे दिया करो कि उसमें काइंड ऑफ आपको थोड़ा फील आ जाए कि बोर्ड का कैसे होने वाला है पेपर, तो उसमें आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाए। प्री बोर्ड देने तो है ही जाओगे, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल दो ताकि आपकी थोड़ी साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो अब उसके बाद स्कूल के प्रैक्टिकल्स हुए तो वो उसमें गया। बाकी घर आके भी मैंने अपना पूरा फेब्रवरी, ऑलमोस्ट फेब्रवरी के लास्ट वीक तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा बोर्ड्स का। मैं अपना 3 हफ्ते मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जेई को डिवोट करे। फिर लास्ट के हफ्ते से मेरा मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम था बोर्ड का, मैंने तब फिर बोर्ड्स का पढ़ना स्टार्ट किया दोबारा से, क्योंकि यार हम सीख तो लेते ही हैं क्या करना है कैसे करना है, बस हमें रिप्रेजेंटेशन सीखनी होती है। और आप ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मत पढ़ो, फरवरी में आप थोड़ा बहुत टाइम अपने बोर्ड्स के लिए निकाल सकते हो, क्योंकि ले देके तो आप जो पीसीएम पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ लिखना सीखना है कि बोर्ड्स में आपको अपने थॉट को रिप्रेजेंट कैसे करना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो फिर अब बोर्ड्स शुरू हो गए तो बोर्ड्स का पढ़ना स्टार्ट किया। जेई को फिर ब्रेक लग गया, बट बोर्ड्स के बीच में भी जब एक लंबी छुट्टी आ जाती थी 2 पेपर के बीच में, जैसे 1 हफ्ते की छुट्टी आ गई या 10 दिन की छुट्टी आ गई और मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए पेपर की तैयारी करने के लिए, तो अगेन मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ जेई का ही रिवाइज करता रहता था। क्योंकि एक बार बोर्ड्स खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला था अपने फाइनल अप्रैल अटेम्प्ट जेई के लिए, और ये मैं मैसअप बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो ठीक है, मैं उसमें बीच बीच में पढ़ता रहता था। बोर्ड्स के बाद 1 हफ्ता मिला, उसमें से भी मैंने 1 दिन कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा चिल किया कि बोर्ड्स खत्म हुए। फिर 6 दिन दोबारा लग के मेहनत करी। वो जो भी टिप्स हैं कि आपकी फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए, एंड मोमेंट पे सारा एनसीईआरटी केमिस्ट्री की रिवाइज करनी ही करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक बार ऊपर से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा कर लो। तो 6 दिन में जो भी तैयारी हुई वो करी, फिर अपना फाइनल अटेम्प्ट दे के आया और उसमें फाइनली आई स्कोर्ड 202 मार्क्स। मेरा जेई क्लियर हो गया था। मैं चाहता मैं 200 का बैरियर फोड़ूं, मैंने फोड़ दिया था।
ऑल बिकॉज ऑफ माई मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, मेरा स्मार्ट वर्क भी, कि कब करना है, कैसे करना है, मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस, मेरे टीचर्स की गाइडेंस। तो उसकी वजह से आई स्कोर्ड 202 marks in JEE, from 50 marks to 202 marks in JEE. This was my JEE journey. This was today's video. अगर आप मोटिवेट हो गए हो तो नीचे कमेंट कर दो और लिख दो आई एम मोटिवेटेड, और मैं भी जेई फोड़ के आऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 4000 हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे होने का हमारा टारगेट है। नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और शेयर जरूर करना वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।